नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि लखीमपुर खीरी में किसने कहा कि भाजपा सरकार किसानों और युवाओं की है दुश्मन। उन्नाव जनपद में कौन बना अध्यक्ष और कहां भू माफियाओं ने की दबंगई। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। यूपी के बुलंदशहर में दबिश देने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ, जहां मुलजिम को ग्रामीणों ने मौके से भगा दिया। घटना में चंदेरू जेल चौकी प्रभारी और सिपाही मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहीं मुलजिम पकड़ने गांव गई हुई थी पुलिस की टीम। पुलिस ने 9 नामजद समेत 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात हमलावरों पर सरकारी कार में बाधा डालने और हमला करने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने एक को हिरासत में ले लिया। चंदेरू में दबिश देने गई थी, जहां जेल चौकी पुलिस बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के चंदेरू की पूरी घटना है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज 141 विधानसभा धरोहरा में किसान कांग्रेस के पूर्व सह प्रभारी लखनऊ मंडल देवेंद्र कुमार पंकज के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खाद्य पदार्थों में बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही बेतहाशा वृद्धि, बेरोजगार युवाओं, बढ़ते अपराध, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार आदि के विरोध में भाजपा गद्दी छोड़ो नारे के साथ पैदल मार्च कर जन विरोधी भाजपा सरकार को खाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। इस मौके पर देवेंद्र कुमार पंकज ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है, देश व प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई। युवा बेरोजगार हो गए हैं, शैक्षिक संस्थाओं का बुरा हाल है। दिन पर दिन खाद्य पदार्थों में महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम तो आसमान छू रहे हैं। गैस सिलेंडर पर बढ़े दामों की वजह से गरीब आदमी की पहुंच से सिलेंडर दूर होता जा रहा है। सब्सिडी के नाम पर सिर्फ 28 रुपए जनता के बैंक अकाउंट में वापस डाले जा रहे हैं। यह आम जन के साथ एक धोखा है, एक मजाक है। दलाली, भ्रष्टाचार और अपराध, खासकर महिला अपराध अपनी चरम सीमा पार कर चुके हैं। एक तरफ जहां अच्छे अधिकारी घुटन भरी जिंदगी महसूस कर रहे हैं, वहीं भ्रष्ट अधिकारी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार के पास मिलकर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमन चैन और खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से वापस लाना होगा। अपराध के मामले में प्रदेश सबसे आगे निकल गया है। प्रदेश की खुशहाली के लिए अब सिर्फ कांग्रेस ही एक विकल्प है। के आह्वान पर माननीय प्रियंका जी के, अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर हम लोगों ने पैदल मार्च किया था सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में। कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरोध में प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचार, महिला उत्पीड़न, बेतहाशा खाद्य पदार्थों पर महंगाई, डीजल पेट्रोल में बेतहाशा महंगाई को लेकर के आज हम लोगों ने 141 विधानसभा धरोहरा में पैदल मार्च करके विरोध दर्ज कराया है, ताकि बहरी गूंगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है उसके कान में जुड़ेंगे और जनता की आवाज़ उसके तक पहुँचे। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, खाद्य पदार्थों में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम इतने हाई हो गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। सब्सिडी के नाम पर मात्र 28 रुपया बैंक में वापस किया जा रहा है, जो जनता के साथ एक धोखा है, विश्वासघात है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के महंगाई कम हो, इन सब मांगों को लेकर के आज हमने पैदल मार्च किया है कार्यकर्ताओं के साथ में। अगर ये सब संभव नहीं हुआ, महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया सरकार ने। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के गांव खरवरिया नंबर 2 से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रकेहटी पुलिस चौकी के अंतर्गत गांव खरवरिया नंबर 2 का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला वंदना मिश्रा पत्नी अनिल मिश्रा ग्राम चौक कोतवाली सदर की मूल निवासी है, जहां प्रार्थनी का प्लॉट खरवरिया नंबर 2 में है, जिसका बैनामा प्रार्थनी के नाम है। उक्त विपक्षी लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। कब्जा मांगने पर कृष्ण कुमार पुत्र परशुराम व पत्नी कामनी देवी संत कुमार व अज्ञात जबरन फौजदारी पर आमदा है। जहां प्रार्थनी अपना प्लॉट देखने गई तो जबरन मारपीट करने लगे। प्रार्थनी बचाकर कोतवाली निघासन पहुंचकर लिखित में तहरीर दे रही है, जहां प्रार्थनी बहुत परेशान है व न्याय के लिए दर भटक रही है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। प्रयागराज के इंडिया उतरावा थाना क्षेत्र के भदवा गांव के बाशिंदे घुट-घुट कर जिंदगी जीने को विवश हैं। मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस गांव के बाशिंदों के आखिर सूद कौन लेगा। सैदाबाद ब्लॉक मुख्यालय से सटा गांव भदवा है, जहां इस गांव में 2400 मतदाता हैं। लगभग 5000 की आबादी है, जिसमें दलित बहुतायत हैं। इस गांव में गरीबों को मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। बरसात में आवास के बिना कई कुनबे बेघर हो गए हैं।
उनके मकान जमीजोद हो गए हैं। मजबूरन पन्नी डालकर या तो किराए का मकान लेकर रहने को विवश हैं। हमारे संवाददाता ने आज ग्राम प्रधान रामाचल के साथ इस गांव की हकीकत जानी तो कई लोगों ने अपने दुख बयां किए। गांव के दलित खेमराज के साथ घर न होने की वजह से दर-दर भटक रहे हैं, जहां विधवा महिला राधा पन्नी डालकर बच्चों के साथ घुट-घुट कर जिंदगी जीने को विवश है। विकलांग रामकली का जर्जर कच्चा मकान इस साल बरसात की भेंट चढ़ गया। मजबूरन उसका पूरा कुनबा पानी भरे छप्पर में जिंदगी काट रहा है। इसी प्रकार गांव के सीमा देवी, अरुण कुशवाहा, राजकुमारी, जुम्मन, विजय बहादुर प्रजापति, अजय कुमार आदि गांव के कई गरीब लोग एक अदद आवास के अभाव में बदहाल जिंदगी और खून के आंसू रोने को विवश हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन गरीबों की सूद लेने वाला कोई क्यों नहीं है। ब्लॉक मुख्यालय से सटे इस गांव में अधिकारी कभी आते ही नहीं हैं। ब्लॉक मुख्यालय आए और चले गए, लेकिन गांव की हकीकत कभी भी वे अपनी आंखों से देखना मुनासिब नहीं समझते हैं। आपके आदमी कहाँ पे रहती हो? ये रहती कब गिरा है मकान? आज 5 बजे हो गए। आवास के लिए किसी से कहा था? आवास नहीं मिला। कितने दिन से इस गांव में रह रहे हो? पुश्तैनी है ना आप लोग? इतना बरसात हो रहा है, कहाँ पन्नी में रह रहे हो? कई लोग हो कुल? आप हैं और आपके आदमी और कौन? एक ही लड़का बा। अच्छा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद की हसनगंज तहसील में अधिवक्ता संघ हसनगंज चुनाव में ब्रह्मदीन रावत को अध्यक्ष व महामंत्री राजीव कुमार सिंह को चुना गया। अधिवक्ता संघ हसनगंज के चुनाव में विभिन्न पदों का चुनाव हुआ, जिसमें कुल 129 मतदाताओं में 128 अधिवक्ता मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं 7 मत अवैध घोषित किए गए। अधिवक्ता संघ हसनगंज के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए ब्रह्मदीन रावत को 59, वहीं उनके प्रतिद्वंदी रहे महेश प्रसाद दीक्षित को 37 वोट प्राप्त हुए। जहां वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर जगमोहन सिंह को 88 मत प्राप्त हुए। वहीं उनके प्रतिद्वंदी धीरेन्द्र कुमार सिंह को 39 वोट मिले हैं। कोषाध्यक्ष पद पर विनोद कुमार रावत को 78 वोट पाकर अपनी जीत दर्ज की। वहीं प्रतिद्वंदी रहे सरवीर सिंह को 48 मत पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं महामंत्री राजीव कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सलिल कुमार त्रिपाठी व कनिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन चौरसिया समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। मुझे पूरी कार्यकारिणी मिली थी और अपने महामंत्री द्वारा ये प्रयास करेंगे कि हर नया काम हो और सबका सहयोग, सबका साथ और सबके कष्ट में हम लोग बराबर साथ देंगे करने के लिए। फिर देखो करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ पूरा। इस जीत पर आप अपने अधिवक्ता साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो प्यार मुझे दिया है, मैं सोचता हूँ किसी नजदीक जल्दी जिले में नहीं मिला होगा। हमारे यहाँ अधिवक्ता बंधुओं में इतनी बड़ी हो सकती है कि जो करके दिखा दिया लोगों को। हम जैसे लोगों को एक अध्यक्ष पद के लिए सम्मानित किया है, हम उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो किस तरह की अपनी कार्यशैली अपनाएंगे और किस तरह अधिवक्ताओं के हितों की बात करेंगे? सबसे बड़ी बात, मैं सबसे पहले पूरे हसनगंज बार के सीनियर जूनियर सभी अधिवक्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे निर्विरोध विश्वास दिया। रही बात बार के लिए, तो बार को बढ़ाने में जितना मुझसे हो सकेगा, जो भी नया कार्य बार के लिए होगा या बार को जितना हम बढ़ा सकते होंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे पूरे साल की बार को जितनी हो सके। रही अधिवक्ताओं के हित की बात, तो किसी अधिवक्ता को कोई अहित नहीं होगा। अधिवक्ता के हित के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर कमलेश यादव के द्वारा लाइन में खड़ी महिलाओं के साथ पशुओं की जैसे व्यवहार किए जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं अगले ही दिन सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होमगार्ड विजय प्रकाश शुक्ला के द्वारा लाइन में खड़े वृद्ध की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीटी पर हो रहे कोविड-19 टीकाकरण के समय सोमवार को डॉक्टर कमलेश यादव के द्वारा महिलाओं के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया गया। यहां तक कि महिला को खींचते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया था, जो कि डॉक्टर के मुंह से शोभा नहीं देता।
मंगलवार को सुरक्षा में तैनात होमगार्ड विजय प्रकाश शुक्ला द्वारा टीकाकरण के लिए लाइन में खड़े वृद्ध को डंडे से बेरहमी से पिटाई किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जबकि साथी सिपाही अभय यादव के द्वारा मारपीट कर रहे होमगार्ड को पकड़ा जा रहा है। जब भीटी सामुदायिक केंद्र पर तैनात डॉक्टर कमलेश यादव के द्वारा ही सोमवार को महिलाओं के साथ पशुओं वाला व्यवहार किया गया और उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो होमगार्ड भी यही सोचकर अभद्र व्यवहार करने लगे। कोई क्या कर लेगा, जबकि सरकार द्वारा टीकाकरण को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। लेकिन होमगार्ड विजय प्रकाश शुक्ला और डॉक्टर कमलेश यादव ने व्यवहार से सामुदायिक केंद्र भीटी पर टीकाकरण के लिए आने से लोगों के मन में डर बना दिया है। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के सैकड़ों किसानों ने बढ़ती महंगाई व तहसील और टोल प्लाजा पर व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में सुबह से ही धरना प्रदर्शन शुरू किया। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी धरना स्थल पर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी नहीं आया। किसानों के प्रति बाराबंकी प्रशासन के इस उदासीन रवैये के चलते सभी किसान उग्र होकर पैदल ही मुख्यमंत्री आवास लखनऊ की ओर चल दिए। सभी किसान लखनऊ की तरफ लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा 12 पर पहुंचकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। वहीं किसानों द्वारा मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की खबर लगते ही बाराबंकी प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में थाना कोतवाली प्रभारी हैदरगढ़ और तहसीलदार हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर पहुंचकर किसानों को शांत कराया और आश्वासन दिया कि आप सभी लोगों को जिलाधिकारी बाराबंकी तक पहुंचाया जाएगा और जो भी उचित होगा सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। सर, जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा था और आप लोग किसान जितने हैं कहाँ को जा रहे थे, टोल प्लाजा पर पहुँचे हुए हैं, इसका क्या मामला है पूरा बताइए। मैं रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी। दिनांक 2/8/2021 को हमने जिलाधिकारी महोदय को मांग पत्र उप जिलाधिकारी महोदय हैदरगढ़ के माध्यम से दिया था इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए, लेकिन कोई समस्या वर्तमान में निराकरण नहीं है। टोल प्लाजा की अनियमितता ये है कि फास्ट टैग लगी गाड़ी से भी ये 3-4 गुना पैसा ले लेते। जैसे 45 रुपये फास्ट टैग के माध्यम से किसी कार का जीप का कटता है तो 170 रुपये लोग लेते हैं और हैरासमेंट करते हैं। इस टोल प्लाजा की सबसे भ्रष्ट टोल प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर ग्राम 12 हैदरगढ़ में स्थित है। बहुत बड़ी अनियमितता है यहाँ। दूसरी चीज़, और यहाँ के कर्मचारी लड़ने पर आमादा हो जाते हैं, एकदम गुंडाई पर आमादा हो जाते हैं। ये इनकी प्रवृत्ति है, मानवता का इनके पास कोई लिहाज। दूसरी चीज़ है कि विश्वामित्र जो तहसीलदार हैदरगढ़ है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। बगैर फाइल पर पैसा लिए कोई काम ही नहीं करते। यहाँ के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने भी काफ़ी दिनों से इनके खिलाफ धरना चलाया। उप जिलाधिकारी के पद पर प्रमोटेड है, लेकिन फिर भी अपनी गरिमा का ध्यान नहीं देते। तीसरा है आवारा पशुओं का। पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है कि आज किसान घर में रात में नहीं सोता, अपने खेतों में सोता है और तब भी उसकी फसल चट कर जाते हैं पशु। तो ये मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जो किसानों के पास पशु हैं उनको फास्ट टैग लगाया जाए, उनको चिन्हित किया जाए। जो आवारा पशु छोड़े किसान उसको दंडित किया जाए। सर, तो यहाँ पर कैसे क्या वार्तालाप हुई है, कैसे आप लोगों ने वहाँ जाने का कैंसिल कर दिया है? जो भ्रष्ट तहसीलदार हैदरगढ़ है विश्वामित्र जी वो आए, उन्होंने मांग पत्र दिया और कहा कि मैं अब इस मांग पत्र को जिलाधिकारी के महोदय के संज्ञान में लाऊंगा, उप जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराऊंगा तथा इन समस्याओं का निराकरण करूंगा। हमने कहा अगर निराकरण नहीं होता तो फिर हम लखनऊ जाएंगे, योगी जी से मिलेंगे। योगी जी हमारे बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ज़मीन पर आए और किसानों। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। एटा जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जिले के कई सेंटरों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इसी क्रम में जनता इंटर कॉलेज आवागढ़ में भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जहां जनता इंटर कॉलेज आवागढ़ के गेट पर परीक्षार्थियों और अभिभावकों की खासा भीड़ देखने को मिली। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में काफी उत्साह दिखाई दिया। वहीं प्रशासन द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए किए गए खास इंतजाम। किसी भी अभिभावक को परीक्षा परिसर में अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, जहां शासन के निर्देश पर प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई गई। एटा से सीनियर संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिला में भ्रष्टाचार विरोधी
खुला भारत भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता अभियान नवरंगपुर जिले के कोसा गुमड़ा में शुरू किया गया। भ्रष्टाचार को कैसे जन जागरूकता के माध्यम से जागरूक किया जाना चाहिए, खासकर युवाओं को, महिलाओं को जागरूक करने के लिए ब्लॉक, तहसील, पुलिस अधिकारियों को आमंत्रित करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए नवरंगपुर जिले के 10 ब्लॉकों में नायक के अतिरिक्त उड़ीसा सरकार 5 चैनलों के माध्यम से ट्वीट के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही के बारे में शिकायत कर सकेंगे। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया दुर्नीति निवारण संघ और आमर जो बड़ा पार्टी प्रेसिडेंट आसते बा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसते और आमर मोर गोटे कथा जे नितांत गरीब लोक मैंने इंदिरा आवास पाई पाना कहीं द्वितीय प्रश्न जार 60-65 वर्ष होती से लोक मैंने विधवा स्त्री मैंने माने आसिक लेखि लेखि ठकी कौन माने पेंशन कहीं 3 नंबर नितांत गरीब लोक मन राशन कार्ड मिले नहीं और 26टा पंचायत आम बुली बुली सर्वे कर दुखर कथा और भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी महोदय, ओडिशा सरकार श्री नवीन पट्टनायक महोदय कोटी कोटी टंका विकास नारे दौर से टंका जाऊँगी कुआड़े एमाने बाटमाणा कर हरिलुट कर सावधान सावधान। तो नवरंगपुर जिले में आम एंटी करप्शन फाउंडेशन प्रत्येक ब्लॉक रे आम कार्यकर्ता अच्छा और जिलार कार्यवाहक मैंने आम मिलित भाव में बैठक करूँ जे अवेयरनेस कैंपेन। तो आज आप जानते सरकार माड़माड़ योजना अच्छी गुड़े योजना अच्छी मार गर्भर आरंभ अनेक योजना से गुड़े योजना अच्छी आउ जड़े मलापर मशाणी को नेबा जाए सरकार योजना अच्छी किंतु ये सब योजना खाली अच्छी सरकार खाली खातार पेन और खातार खाली अच्छी किंतु कार्यकारी हो पाना। तो आपको कि प्रकार आम अवेयरनेस कैंपेनिंग द्वारा सरकार सहित मिलित भाव में पुलिस प्रशासन सह मिलित भाव में विजिलेंस डिपार्टमेंट सह मिलित भाव में आम अवेयरनेस कैंपेनिंग करने चाहूँ। तो यही शिविर आम डिस्कसन केवल है आमर काम कौन आम कि प्रकार कार्य कर लोक मान समस्या कौन अच्छी रास्तार आम जिते गुड़िक योजना अच्छे बाट मरणा हो प्रकार भाव आम कार्यानुष्ठान नहीं पार सरकारी कर्मचारी मान पाखक पहुँचे पार आमर बीडीओ पाखक पहुँचे पार सब कलेक्टर पाखक कलेक्टर पाखक जहाँ भी प्रशासनिक आम समस्त न्याय दरकार। तो से आम आज बैठक में बसलु। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला उज्जैन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया, एसडीओपी अरविंद सिंह के मार्गदर्शन में थाना खाचरौद में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत थाना खाचरौद का अनावेदक जुबैर उर्फ जिब्बू पुता नाहूर खा जाति शेख उम्र 26 वर्षीय निवासी जूना शहर खाचरौद की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु कलेक्टर आशीष सिंह उज्जैन द्वारा 14 नवंबर को 1 वर्ष के लिए जिला उज्जैन व नाहरू खा जाति शेख उम्र 26 वर्षीय निवासी जूना शहर खाचरौद को आदेश दिनांक से 1 वर्ष तक जिला उज्जैन व सीमावर्ती जिले में आने जाने व रहने हेतु परिरुद्ध किया गया था, किंतु अनावेदक और जुबैर उर्फ जिब्बू बिना किसी सूचना व वैध कारण के कस्बा खाचरौद में घूमते पाए, जिसे तत्काल गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध जिला बदर आदेश उल्लंघन की कार्यवाही कर अपराध पंजीबद्ध किया गया व आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।